नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे टिप बताने वाली हूँ, ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ। हो सकता है आपका बच्चा उस चपेट में आ गया हो या आने वाला हो। आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि टीनेजर्स होते हैं, अपनी बात को किसी भी तरह से बता नहीं पाते हैं और अपनी कोई समस्या है उसको शेयर नहीं कर पाते हैं। अपने मन ही मन में वो डिप्रेस होना शुरू कर देते हैं, एकांत प्रिय हो जाते हैं, आइसोलेशन हो जाता है और मतलब बुझा-बुझा सा रहता है। इसके साथ-साथ खेलता-कूदता नहीं है या पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगता। बहुत से लक्षण होते हैं डिप्रेशन के, अलग तरह का होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत खतरनाक रोग है, मानसिक रोग जिसको कहते हैं, और मानसिक रोग शारीरिक रोग से ज़्यादा घातक होते हैं, क्योंकि उसमें आदमी कुछ बता नहीं पाता है और बाहर से कुछ दिखता नहीं है, केवल उसके लक्षण से ही इसको पहचाना जा सकता है। इसका मैंने प्लानिटरी पोज़ीशन कैसी हो, इसका वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया था, वो तो देखना ही देखना है। अब आज मैं केवल उपाय के बारे में बता रही हूँ। अगर आपका बच्चा डिप्रेशन में आ गया है या आने वाला है, ये संकेत जो मैं बता रही हूँ, उससे बचने का पहले से ही आपको उपाय करना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि बच्चा ऐसा क्यों रहता है। उसके अगर अगर आपसे आपके घर में किसी से भी वो शेयर कर सकता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो शेयर नहीं करना चाहता है या उसको झिझक होती है, तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप जहाँ रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उसमें रोशनी की व्यवस्था करना चाहिए। जैसे सूर्य का प्रकाश आया बहुत ही अच्छा है, लेकिन कई घरों में ऐसा होता है कि बहुत सूर्य का प्रकाश संभव नहीं होता है। घर में रोशनी जला के रखिए, जैसे बल्ब जला के रखिए, रॉड जला के रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरा नहीं रहने दीजिए, एकांत में उस बच्चे को नहीं रहने दीजिए। कोशिश करनी चाहिए बच्चा आपके आस-पास रहे। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो वो मतलब हो सकता है बात मान ले आपकी, लेकिन थोड़े से बड़े बच्चे हो जाते हैं जो कि टीनेजर्स में ही रहते हैं जैसे, तो वो बच्चे थोड़े से ज़िद्दी भी हो जाते हैं और अगर आइसोलेशन में आ जाते हैं तो उनसे अपनी बात मनवाना थोड़ा-सा टफ़ हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। तो एक तो ये कि रोशनी का जो प्रबंध आपके घर में कीजिए, विशेष तौर से उसका जब बच्चा जहाँ रह रहा है, सोता है, पढ़ता है, तो उसमें कोशिश करना चाहिए अंधेरा ना हो उस घर में। और इसके साथ-साथ 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना है। अंधेरा तो रखना ही है और को आज के उसके जो कंपनी है, उसका भी आपको ध्यान रखना है, किसके संग खेलता है, किससे बात करता है, इसका थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप विश्वास करते हैं इसमें, तो आपको मतलब गुरु को प्रबल करना चाहिए और राहु की वजह से ये डिप्रेशन होता है। अक्सर कर राहु डिप्रेस कर देते हैं, कहीं-कहीं शनि की भी भूमिका होती है। तो बृहस्पति को प्रबल करने के लिए आप कोशिश करना चाहिए। पीले-पीले वस्त्र धारण करें बच्चे, अगर पीले वस्त्र धारण नहीं करते हैं तो किसी और तरह से पीले रंग का उपयोग करें और चंदन की खुशबू का उपयोग घर में ज़्यादा करना चाहिए। जैसे बच्चा जो नहाता है, अगर मान लीजिए टब में नहाता है, वो बकेट में नहाता है, तो उस बकेट में चंदन की जो सेंट है उसमें 2 बूँद डाल दीजिए नहाते समय, या 1 चुटकी हल्दी भी डाल सकते हैं, उससे भी बृहस्पति प्रबल होता है। 2 चीज़ों का आप ये इसके नहाने वाले पानी का उससे थोड़ा-सा उसको कम कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको घर में गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सुनना चाहिए। जैसे आपके घर में आप अपना वीडियो लगा दीजिए उसका, गायत्री मंत्र का, बच्चा सुने। अगर कई बार ऐसा होता है बच्चा बहुत ज़िद्दी हो जाता है, वो मतलब गायत्री मंत्र पढ़ना पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर उसके कानों में वो गायत्री मंत्र पढ़ता है तो उसका भी प्रभाव होता है। तो गायत्री मंत्र अपने घर में सुबह-शाम एटलीस्ट लगा सकते हैं, जब बच्चा फ्री हो तब लगा दीजिए। और अगर बच्चा आपकी थोड़ी-सी भी बात मान लेता है और वो चाहता है उससे निकलना, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे चाहते हैं डिप्रेशन से बाहर निकलना, तो उसको गायत्री मंत्र का बोलने को कहिए, कम से कम 7 बार या जितनी बार कर सकता है, 27 बार, क्योंकि गायत्री मंत्र थोड़ा-सा बच्चों के हिसाब से बड़ा हो जाता है, लेकिन 7 बार से शुरू करके धीरे-धीरे 27 तक उसको पहुँचाइए। और सुबह-शाम करे अच्छा है, एक टाइम करे तो भी अच्छा है, और अगर बिल्कुल नहीं करे तो उसको सुना दीजिए। तो एक गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा उसकी उदासी को दूर करेगा। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को हमेशा मतलब उसको उत्साहित करते रहें, जिस बात में उसकी रुचि हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो डिप्रेस है और एकांत प्रिय है तो आप उसको छोड़ दीजिए कि बैठे रहो, मैं कुछ नहीं करूँगा या नहीं कुछ नहीं करूँगी। अपना स्नेहल उसके संग व्यवहार रखना चाहिए। कोशिश एकांत प्रिय कम से कम उसको कोशिश करना चाहिए कि वो मतलब
मतलब लॉनली ना रहे, कोशिश ये करना चाहिए आसपास कोई उसके रहे। आपको ये मैंने जो रेमेडी बताई है उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जहाँ तक मेरा अनुमान है धीरे धीरे करके, क्योंकि डिप्रेशन होता भी धीरे धीरे है और फिर धीरे धीरे करे समाप्ति की हो जाएगा। एक समय बाद आपका बच्चा निश्चित रूप से नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपको कुछ समस्या है इससे संबंधित तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरे से जितना ही हो सकेगी आपकी मदद करूँगी। धन्यवाद।